राज्य में अपराध को रोकने में राज्य सरकार असक्षम हो गई है। राज्य में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। झारखंड के धनबाद में अपराधी लगातार गोलियां चला रहे हैं। कितने लोगों की जानें जा चुकी है, लेकिन सरकार रोकने में विफल है। यह बात धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने बोकारो में कही। ये सेक्टर 4 के मजदूर मैदान में आए हुए थे। उन्होंने कहा कि सरकार में उन्हीं लोगों को द्वारा पोस्टिंग की जाती है जो उस जगह पर किसी दूसरे पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने धनबाद के एसएसपी के बारे में कहा कि वे पहले धनबाद में डीएसपी रहे थे, अब एसएसपी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का पहला दायित्व होता है राज्य के लोगों को सुरक्षित रखें, लेकिन इस सरकार में सभी असुरक्षित हैं। अपराधियों का साम्राज्य स्थापित है। बोकारो से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। रंगदारी का धनबाद में जो कल घटना हुई, इसके पूर्व भी घटना हुई है। खालसा होटल पर कई स्थानों पर गोलियां चली, लेकिन प्रशासन दावा करती है कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया, अब अपराध नहीं होगा। उसके बाद भी अपराध हो रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि यह जो झारखंड सरकार है वो यहाँ के अपराध नियंत्रण में बिल्कुल असफल है। ना रिसफल के वह अगर असफल है तो लोग के जान माल की सुरक्षा देना सरकार की प्रथम प्राथमिकता होती है, क्योंकि जिंदा रहेगा तब सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, और जिंदगी नहीं रहेगा तो इसका कड़ा विरोध लोग भी कर रहे हैं और मैं भी निंदा करता हूँ। क्या तो आप लोग मांग करते हैं धनबाद एसएसपी को हटाने के लिए? धनबाद एसएसपी को हटाने की मांग करते हैं। लगातार उनके समय में घटना रैंक में चले गए हैं, फिर भी धनबाद में ही एसएसपी मतलब क्या मांग? देखिए, उनको हटाने बात पूरे सरकार की असफलता है। धनबाद में वो डीएसपी थे, अभी सीनियर एसपी हैं। एक सिपाही का हम लोग सिक्योरिटी में गए या सिपाही की बदली होती है तो डीजीपी कहते हैं कि अमुक स्थान पर रहा। बोकारो का कोई मांग करता है कि कभी बोकारो में पोस्टिंग रही है कि नहीं। अभी तो देख रहा हूँ कि सब वही हो रहा है जो पहले रह चुका वही फिर ताकि शासन की स्थिति और धनबाद में विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। ऐसे तो राज्य में है, लेकिन धनबाद की भयावह स्थिति करती है कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया, अब अपराध नहीं होगा। उसके बाद भी अपराध हो रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि यह जो झारखंड सरकार है वो यहाँ के अपराध नियंत्रण में बिल्कुल असफल है। ना रिसफल के वह अगर असफल है तो लोग के जान माल की सुरक्षा देना सरकार की प्रथम प्राथमिकता होती है, क्योंकि जिंदा रहेगा तब सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, और जिंदगी नहीं रहेगा तो इसका कड़ा विरोध लोग भी कर रहे हैं और मैं भी निंदा करता हूँ। क्या तो आप लोग मांग करते हैं धनबाद एसएसपी को हटाने के लिए? धनबाद एसएसपी को हटाने की मांग करते हैं। लगातार उनके समय में घटना घटी, रैंक में चले गए हैं, फिर भी धनबाद में ही एसएसपी मतलब क्या मांग समझ रहे? देखिए, मांग कर चुके उनको हटाने बात पूरे सरकार की असफलता। धनबाद में वो डीएसपी थे, अभी सीनियर एसपी। एक सिपाही का हम लोग सिक्योरिटी में गए या सिपाही की बदली होती है तो डीजीपी कहते हैं कि अमुक स्थान पर रहा। बोकारो का कोई मांग करता है कि कभी बोकारो में पोस्टिंग रही है कि नहीं। अभी तो देख रहा हूँ कि सब वही हो रहा है जो पहले रह चुका वहीं फिर घूम फिर कर ताकि राष्ट्रपति शासन की स्थिति बन और धनबाद में विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। ऐसे तो राज्य में है, लेकिन धनबाद की भयावह स्थिति। एक चीज़ है सांसद जी, एक चीज़ बताइए, आप तो काली पूजा का ये भूमि पूजन कर रहे हैं बतौर सांसद,
क्या हम लोग उम्मीद करें कि अगले सांसद के रूप में भी आप भूमि पूजन कर पाएंगे? अगला सांसद का चुनाव लड़के भूमि पूजन कर पाएंगे जीत के, क्योंकि टिकट सरजू राय आपके मंच शेयर कर रहे हैं। ये भूमि पूजन उनका हमको इनवाइट ही है, हम आमंत्रित हैं। हम भूमि पूजन नहीं कर रहे हैं, वो भूमि पूजन तो यहाँ काली पूजा समिति कर रही है और हमें आमंत्रण दिया है, मैं उसमें शामिल हुआ हूँ। ना कई लोग दौड़ लगा रहे हैं टिकट को लेकर, धनबाद दौड़ लगाना अपना काम है और मुझे अभी तक खुशी है कि जिस समय से एमएलए के रूप में जीतना शुरू किया, 6 बार 3 बार एमएलए रहा, 3 बार एमपी रहा, अजय योद्धा की तरह हूँ और अजय योद्धा की तरह ही जिंदगी व्यतीत करना चाहिए। मैंने अगला चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे, पार्टी मौका देगी तो फिर से लड़ेंगे। ये तो पार्टी निर्णय लेती है, ये हम